नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नागरिक सुरक्षा कोर नगर स्तर की बैठक का किया गया आयोजन, कहां गंधक पोटाश भारी मात्रा में बरामद किया गया। साथ ही जानेंगे कि कहां महिला ने पति, ससुर तथा देवर पर लगाए गंभीर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत देवर बीजा में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट स्कूल मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, जिसके तहत 1 जुलाई से प्रवेश प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए बेमेतरा कलेक्टर विलास पोस्कर, संदीपान, एसपी धर्मेंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां लोक निर्माण विभाग के ईईए को निर्देश दिए हैं स्कूल मेन प्रवेश द्वार, बिजली फिटिंग जैसे अन्य जरूरत है उसको तत्काल ठीक करने और 15 से संचालित किया जाना है। कलेक्टर ने प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि आसपास प्रचार प्रसार करने और प्रवेश लेने। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो राज्य में इसी शैक्षणिक सत्र में 76 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के निर्देश के साथ ही तैयारी शुरू कर दी गई है। आज माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने जैसे ही मौका मुआयना किया और स्थल निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि स्कूल के बाहर कुछ दुकान अतिक्रमण करके वहां पर स्थापित कर लिए हैं। उनको हटाने के लिए ग्राम सभा का आज प्रस्ताव करके उनको तत्काल नोटिस देने के लिए कहा गया है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, और उसको खाली कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 1 जुलाई से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल देवरिया का प्रवेश प्रारंभ है ऑनलाइन के माध्यम से, और लगभग 15 अगस्त से नियमित सभी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोला जाना है। इसके तहत ग्राम देवरिया में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरिया को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुभारंभ करने का आदेश प्राप्त हो चुका है। इसी तारतम्य में आज माननीय जिला कलेक्टर, एसपी साहब, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभिन्न विभाग के अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे कि यहाँ कौन कौन से ऐसी संसाधन और सुविधा की आवश्यकता है जिसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एवं पुरानी संचालित हिंदी माध्यम स्कूल एक साथ संचालित हो सके या पाली में संचालित हो सके। विभिन्न अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी मरम्मत किया जाए, नए संसाधनों की व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ वर्तमान प्रिंसिपल को निर्देशित किया गया है कि 1 जुलाई से अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ किया जाए, और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है अतिशीघ्र विज्ञापन निकालकर संविदा कर्मचारियों की भर्ती स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में की जाए। कुल मिलाकर के 15 अगस्त से नई जो संचालित होने वाली है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हो जाएगी, लेकिन प्रवेश की प्रक्रिया और भर्ती की प्रक्रिया 1 जुलाई 2022 से ही प्रारंभ। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन फिरोजाबाद की टीम ने रविता गुप्ता प्रदेश कार्यकारिणी उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम फिरोजाबाद को सौंपा, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा व मजबूती के लिए वर्षों से प्रयत्नशील अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन की प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाई। ये कल्पना चतुर्वेदी जी, आपने जो ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में दिया है, क्या क्या मांगे हैं? हम पुलिस के जो शुरू से जो अंग्रेजों के समय से जो चले आ रहे नियम हैं उनमें बदलाव चाहते हैं जी। किस तरीके के और क्या मांगे? कुछ बदलाव ये हैं कि एक तो जो इनको काला कानून जो चल रहा है वो हमें चेंज करवाना है, जो अंग्रेजों के जमाने के जो नियम है, काला कानून है, उनको चेंज करना है। और दूसरा है इनको भत्ता दिया जाए, जो इनको भत्ता दिया जाए जो अभी तक इतना मिल नहीं रहा है उनको। और एक इनको रहने के लिए इनके पास जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं दी जा रही हैं। और एक जो है आपको जो वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए, और इनको जो साइकिल के जो है इसकी जगह पर हम चाहते हैं कि पेट्रोल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खर्चा दिया जाए, जिससे समय पर जहाँ पे ज़रूरत हो वो पहुँच सकें। तो हमारी ये मांगे हैं, जिससे कि पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारी इतनी सहायता करता है तो वो थोड़ा क्विक, थोड़ा जल्दी का। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
झांसी में नागरिक सुरक्षा कोर नगर स्तर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मान रविंद्र कुमार जिलाधिकारी नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कोर के आदेश से प्रोन्नत वार्डन्स को बैठक की अध्यक्षता कर रहे उप नियंत्रक मुनीश कुमार गुप्ता ने पद की शपथ ग्रहण कराई। चीफ वार्डन बालकृष्ण कुशवाहा बैठक में मुख्य अतिथि रहे। प्रोन्नत दिलीप कुमार अग्रवाल को स्टाफ ऑफिसर टू चीफ वार्डन, संदीप गुप्ता को स्टाफ ऑफिसर टू डिविजनल वार्डन कोतवाली प्रभाग एवं अनूप कुमार वर्मा को स्टाफ ऑफिसर टू फायर कोतवाली प्रभाग के पद की शपथ दिलाकर कार्यभार ग्रहण कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फर्स्ट 60 फुटा रोड पर मुस्कान धर्मकांटा बिल्डिंग मटेरियल पर परसों रखा गया गंधक पोटाश भारी मात्रा में मंगलवार की दोपहर में मुखबिर की सूचना पर बरामद कर लिया गया है। मुस्तकीम के भाई का धर्मकांटा बताया जा रहा है। विस्फोटक से पहले धर्मकांटे पर तुलना आया था। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। चंदौसी नगर में रहने वाले एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने छोटे भाई तथा पिता पर लगाए गंभीर आरोप, जिसका खंडन करते हुए पति ने अपने आवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी आरोपों को बताया निराधार। कहा दबाव बनाने के लिए कराए जा रहे फर्जी मुकदमे दर्ज। आप ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या घटना घटित हुई है, पूरी जानकारी देंगे। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि मेरी पत्नी ने कराया है। उसका सत्यता तो ये है कि हम लोगों में विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद है हमारा, और हमारा डाइवोर्स का मैटर चल रहा है पहले से। फिर एक दिन 13 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ घटना करी थी, 307 का मुकदमा जिसमें चल रहा है इनके खिलाफ। पर ये उस चीज़ को इन्होंने एक मुकदमा कराया है तेहरीर दिया, उसमें क्या कहते हैं महिला थाने में, जिसमें इन्होंने ये दिखाया था कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, मेरे साथ ये हुआ था। फिर उसके उपरांत इन्होंने क्रॉस मुकदमा करने के लिए 307 का मुकदमे को ख़त्म करने के लिए इन्होंने 376 को वाला मुकदमा जो हमारे ऊपर चलाया है, और वो बिल्कुल निराधार है। उसका कहीं से कहीं तक कोई वास्तु का लेना देना नहीं है। वो हमारे ऊपर प्रेशर, ताकि हम लोगों की बात दबे और वो अपनी विचारधाराएं हमारे सामने रख सके। तो अब जैसे कि उसमें राजनीतिक इंटरफेयर भी बताया जा रहा है कि आपकी तरफ से राज्य मंत्री गुलाब देवी के पति अभी नाम आया है जो मीडिया में चल रहा है, इसमें तो ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, इसमें राज्य मंत्री और या उनके पति जी का क्या मतलब है? ये हमारे घरेलू विवाद है। हमारा डाइवोर्स का मैटर उससे पहले ही चल रहा है। एक दिन वो आए थे मेरे घर पे, घटना घटित करके गए हैं। उन्होंने तमंचे से फायर भी करा था। उस दिन मेरे पापा घर पे नहीं थे, और सारा सोना 15-16 लाख रुपए का सोना वो ले गई है। 2 लाख रुपए मेरी अलमारी में रखे हुए थे, वो ले गई है। और यहाँ तोड़-फोड़ करिए आप, अगर ये घुमा के दिखा सकें आप मेरे कमरे में, देखिए अलमारी सब तोड़ के गई है। तो जिस तरह से ये 376 का और 77 का मुकदमा आपके विरुद्ध जो है आपके परिवार के विरुद्ध लगाया है, तो ये केवल एक दबाव बनाने के लिए या फिर अपनी ये दबाव बनाने की एक वो उनकी चाल है, क्योंकि इस महिला ने पहले 498 में जब मीडिएशन डाला था तब इसने वहाँ ये कहा था कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, जो इनने 13 तारीख को वहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसके उपरांत उन्होंने 23 तारीख को कोतवाली चंदौसी में जिसने मुकदमा पंजीकृत कराया 376 में। इस महिला को ये नहीं पता एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ क्या है। अगर इसको सो के याद आ रहा है, मतलब ये सो रही थी, इन्होंने 13 तारीख को इस घटना में महिला थाने में क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, और 10 दिन बाद ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने रेप वाली वो रखी अपनी बात। 10 दिन बाद ऐसा कोई रीजन तो पुटअप करें। तो आप क्या चाहते हैं, जो जिला स्तरीय यहाँ अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उनसे क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग सकता हूँ इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो, और इसमें जो वो उलाहने लगाए हैं उन्होंने कि मंत्री जी का कोई इसमें ले। संभल से सी न्यूज संवाददाता राम बहादुर सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 5 छात्र किए गिरफ्तार। कोतवाली देहात प्रभारी सीओ विकास PS चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। पुलिस ने बताया कि 11 मोबाइल फोन व एक लैपटॉप पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्तों से 4 नाजायज चाकू भी बरामद किए हैं। अभी हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, अग्रिम विवेचना। पर जो हमने कल जो मोबाइल चोर और मोबाइल हमने जब्त किए हैं, उसमें लगभग 2:30 बजे हमें इंटेलिजेंस मिली थी कि कुछ लोग चोरी का मोबाइल बेचने के लिए आ रहे हैं। इसी अभिसूचना के आधार पर जो चोरी के मोबाइल बेचने के लिए हमने तीव्रतम कार्रवाई करते हुए लगभग 2:30 बजे रात को 27-28 की 5 अभियुक्तों के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 11 चोरी के मोबाइल, 1 लैपटॉप और 4 नाजायज चाकू बरामद हुए।
जिनमें से 5 अभियुक्तों के नाम हैं आमिर पुत्र साबिर, आकिल पुत्र यासीन, आसिफ पुत्र साबिर, गुड्डू पुत्र आलमीन, मुनेश कुमार पुत्र राजेश कुमार। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये इनकी मोडास ऑपरेंडी रहती थी कि अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करके गुट बनाकर उसके पास जाते थे। एक आदमी मोबाइल निकालता था, फिर वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता था। मोबाइल चोरी करने के बाद सर ये लोगों को देते थे या कहीं मार्केट में बेचते थे? अभी तक जो इन्होंने हमने इनसे जो भी पूछताछ करी है, ये इन्होंने बताया कि ये बेचते थे और कुछ एक मोबाइल खुद भी प्रयोग में ला रहे थे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पानी पिलाना, जल देना, प्यासे को जल देना बहुत पुण्य का कार्य होता है, समझा जाता है। आज व्यापार संघ के माध्यम से इसी मंडी के व्यापारी 1500 आदमी इस मंडी में आते हैं। ऐसे स्थान का बहुत अच्छा चयन किया जहां पर रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं। मंडी से जुड़े हुए सभी व्यापारी और वहां पर आने वाले तमाम ग्राहकों को इस प्याऊ का आनंद मिल सके, ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। 1 जुलाई से देश भर में प्लास्टिक के यूज को लेकर लगाए जा रहे निषेध के संबंध में नगर पंचायत अवागढ़ कार्यालय पर दिलाई गई शपथ। नगर पंचायत अध्यक्ष अवागढ़ महेश पाल सिंह एवं वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र पाल सिंह जादौन के द्वारा आज नगर पंचायत के सभागार में सभी सभासदों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह के साथ बैठक की गई और 1 जुलाई से देश भर में प्लास्टिक के सिंगल यूज को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने का शासन द्वारा एवं न्यायालय के निर्देशन में जारी किए गए आदेशों को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए बैठक की गई, जिसमें सभी को प्लास्टिक नहीं यूज करने एवं अपने परिचितों व साथियों को भी प्लास्टिक प्रतिबंध के संबंध में जानकारी देने हेतु शपथ दिलाई गई। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल प्रखंड स्थित सिसैनी निवासी जवाद हुसैन के पुत्र तबरेज आलम का राजस्व कर्मचारी में चयन होने पर परिवार सहित गांव में खुशी की लहर है। इस मौके पर तबरेज आलम ने केक काटकर अपने परिवार के साथ खुशी मनाई। वहीं एमएलसी प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह ने तबरेज आलम और जवाद हुसैन को अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि तबरेज आलम ने राजस्व कर्मचारी में चयनित होकर सिसैनी गांव सहित प्रखंड एवं जिले का नाम रोशन किया है, जो नव युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इनके पिताजी को, इनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया और कहीं भी उनको लड़खड़ाने नहीं दिया। तो सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद के स्रोत जवाद जी ही हैं, जो उस बच्चे को इस मुकाम पर तक पहुँचाए और बच्चा ने भी साथ दिया। दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव का नाम रोशन के द्वारा जो ये चयनित हुए हैं राजस्व कर्मचारी के इस पद पे, ये हमारे ग्राम और प्रखंड के लिए हर्ष की बात है। मान सम्मान हमारे गांव का बढ़ाए हैं और नवयुवकों के लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि बहुत ही संघर्ष के साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ज़मीन तक इनकी बिकी है और मैंने बहुत ही गरीबी अवस्था में भी शिक्षा को जारी रखे और अपना मुकाम प्राप्त किए। तो ये आगे नवयुवकों के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। गांव में हमारा बहुत प्रतिभा छिपा हुआ है, लेकिन प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते जो है सारे युवा इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे हम संघर्ष करके मुकाम को प्राप्त करें। मेरा नाम, सबसे पहले तो आपके ये यूट्यूब चैनल का धन्यवाद देते हैं जो आप यहाँ तक आए। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम हुआ। किस तरह का संघर्ष रहा है आपको? हर किसी के इंसान में सफलता पाता है, हर इंसान का संघर्ष बहुत ही काबिल तारीफ होता है और हर किसी का संघर्ष मतलब बहुत लाजवाब होता है। अच्छा, आज राजस्व कर्मचारी पर आप चयनित हुए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब मेरा सपना था और सपना साकार हुआ। किनका सहयोग रहा इसमें? किसी भी इंसान की सफलता में हर किसी का योगदान होता है, चाहे यह अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो। वैसे मेरे गांव समाज, मेरे दोस्त, कुछ स्पेशल लोग भी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं अपने खुद से ज़्यादा उन्हें अपना मतलब इम्पोर्टेंस देता हूँ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट।
बयाना कस्बे के पंचायत समिति रोड पर स्थित एक बाड़े के घर में बाहर खड़ी इको वैन गाड़ी के साइलेंसर को बीती रात्रि को अज्ञात चोर खोलकर चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें 3-4 लोग चोरी करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। इधर पीड़ित रमन धाकर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि उसके घर के बाहर खड़ी उसकी इको वैन गाड़ी के साइलेंसर को अज्ञात चोर बीती रात्रि को चोरा ले गए। वहीं साइलेंसर की कीमत करीब 70,000 रुपये बताई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने व मामले की जांच में जुटी है। आपको करीब 1 से 2 बजे के बीच की घटना है। 28 तारीख की है। तो हमारी गाड़ी इको RJ45 CS 5480 हमारे घर के बरामदे में खड़ी थी और जब हम सुबह उतरे तो हमने देखा कि गाड़ी के साइलेंसर को चोरी करके ले गए, जो कि हमारे सीसी फुटेज में दिख रहे हैं। हम 3 की संख्या में दिख रहे हैं लगभग। और जब हमने गाड़ी सुबह स्टार्ट करके देखी, जब पता चला कि गाड़ी का साइलेंसर गायब है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मामला एटा जनपद का है। विद्युत विभाग जलेसर के कर्मचारी सतेंद्र पाल सिंह को किसान से अवैध वसूली करना भारी पड़ गया। अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद उसका संज्ञान लेते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के MD अमित किशोर के निर्देश पर एटा के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता राजकुमार के आदेश पर अधिशासी अभियंता AP सिंह द्वारा प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन पत्र में कहा गया है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा उनको एक वीडियो भेजा गया था और इस मामले में कार्यवाही करने को कहा गया था। उस वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया सतेंद्र पाल सिंह दोषी पाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गोरखपुर मियां बाजार में चाइना मार्केट यशोदा कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट होने के कारण भयंकर आग लग गई, जिससे लाखों का इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल पार्ट्स जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें पूरी तरह जल गईं। फायर ब्रिगेड को आग काबू करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर हालात काबू में किया। संजय मोबाइल के नाम से कमलेश गुप्ता की दुकान पूरी तरह जल गई, जिससे उन्हें करीब 12 लाख का नुकसान हो गया है। कमलेश गुप्ता ने बताया कि मंगलवार होने के कारण सारी मार्केट बंद रहती है। इसी दौरान उनकी दुकान से धुआं निकलता हुआ देख सामने वाले दुकानदार ने उन्हें फोन करके सूचना दी। तब तक दुकान के सामने काफी भीड़ जुट गई और किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। अगर समय पर फायर ब्रिगेड ना पहुंचता तो बड़ी अनहोनी हो जाती। वहाँ पे दुकान यशोदा कॉम्प्लेक्स, संजय मोबाइल के नाम से दुकान थी। ये अभी आधा घंटा पहले ही लगी है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। 10-12 लाख के लमसम में नुकसान हुआ है। तो जब आग लगी है जी, तो क्या मौके पर फायर ब्रिगेड फौरन आई थी? 15-20 मिनट बाद पहुँचे। आपको कब पता चला? हमको अभी आधे घंटे पहले पता चला। दुकान बंद थी दुकान। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन बंद रहती है। सामने वाली दुकान खुली थी, वही फ़ोन करके सूचना दिए हैं कि आग धुआं निकल रहा दुकान से। कमलेश गुप्ता, संजय मोबाइल के नाम से दुकान थी। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान के साथ धीरज शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर विकासखंड रामनगर के सिरौली ग्राम पंचायत में सोनू गुप्ता सुजीत तिवारी की शिकायत पर कार्ड धारकों के बीच जांच करने पहुंचे पूर्ति निरीक्षक कार्ड धारकों ने बयान देकर कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि सिरौली गांव निवासी सुजीत तिवारी व सोनू गुप्ता की शिकायत पर मंगलवार को पूर्ति निरीक्षक दिनेश पथिक गांव में पहुंचकर कार्ड धारकों से पूछा कि आप लोगों को राशन मिलता है, जिस पर कार्ड धारकों ने बताया कि राशन तो मिलता है परंतु कटौती व घटतौली की जाती है। सुजीत कुमार तिवारी। गांव कौन सा है? सिरौली। आज आपके गांव में जांच अधिकारी आए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर, किस लिए आए थे? सप्लाई इंस्पेक्टर आए थे गांव में जांच करने के लिए। हाँ। जांच में कमियां तो मिली। हाँ। अगली बार आए थे जांच करने के लिए। हाँ। उनमें भी बहुत कमियां मिली। हाँ। उस बार 5000 अर्थदंड लगा के मोटेदार को छोड़ दिया गया। हाँ। इस बार कमियां मिली है, देखिए इस बार क्या करते हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। हेरहंज थाना पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार ने हेरहंज थाना में पत्रकारों को बताया
कि थाना क्षेत्र के लावागड़ा निवासी अरविंद उराव पिता नागेश्वर उराव के खाते से 20 मई 2022 को साइबर अपराधी द्वारा 8,91,189 रुपए OTP के माध्यम से खाते से निकाल लिए गए थे, जिसका मामला हेरहंज थाने में दर्ज किया था, जिसका अनुसंधान जारी था। अनुसंधान के क्रम में साइबर अपराधी द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल संख्या से अभियुक्त राजेंद्र कुमार 25 वर्षीय पिता देवी प्रसाद को उसके घर मेहरा ग्राम लीलूडी थाना जसीडी देवघर से हेरहंज थाना पुलिस द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई। साथ ही घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल सेट को भी बरामद किया गया है। छापेमारी दल ने पुअनी बिंदेश्वरी महतो एवं पुलिस टीम शामिल थे। थाना कांड संख्या 22 के अभियुक्त राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी उसके घर जसीडी से हुई है। इस कांड में प्रयुक्त मोबाइल को भी विधिवत जब्त किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सीहोर जिले के बुधनी को मिली न्यू मेडिकल कॉलेज की मंत्री परिषद से प्रशासनिक स्वीकृति। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज की बैठक शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण बैठक थी। शिक्षा में भी अगर हम चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो 2 चिकित्सा नवीन महाविद्यालय उज्जैन में और बुधनी में। आप सबको विदित ही होगा कि उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी। आज मंत्रिपरिषद ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बुधनी को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।